वेलकम टू दी गोटूल एकेडमी। गोटूल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन को पढ़ा था। कौन आपके सिलेबस में नहीं था, बट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने कौन को पढ़ा था और फर्स्ट टर्म कट ऑफ कौन भी देखा था। आज हम लोग जो है यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन का जो आपका सिलेबस है उसमें जो है आपका यूनिट 3 है। ठीक है, यूनिट 3 में तीन चीजें हैं आपका, दो ही चीजें हैं मेनली देखे तो। एक है आपका लाइन है और दूसरा क्या है आपका एंगल। ठीक है, लाइन और एंगल। ठीक, ये तीन चीजें हैं और इसी में लाइन और एंगल से ही तो चीजें बनती है। क्या क्या बनती है आपका? एक तो आपका ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, और क्या बनता है आपका? सर्कल बनता है। ठीक है, ये तीन चीज बनता है और बनता और भी है, लेकिन इन तीन चीजों को और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इतना आपका यूनिट 3 है, सिलेबस है। टोटल आपका देखो कितना सिलेबस में 4 यूनिट है और 4 यूनिट से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो हर यूनिट से कितना 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हर यूनिट से कितना 6 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का तो क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आपका। ठीक है, तो इस यूनिट से आपका मिनिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन से। ठीक है, लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो, लाइन रेखा। ठीक है, लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि लाइन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है कि लाइन होता क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, दो बिंदु है, मतलब आप देख लो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको एक मिलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और मैं मिलाने के लिए क्या किया, दोनों पॉइंट को ये मिला दिया। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, अब क्या बोलूं, जो आकृति है, ठीक है, ठीक, दो पॉइंट्स को मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या बोलूंगा, उसको मैं रेखा बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? लाइन बोलूंगा। एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया आपका? ए हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, तो दो पॉइंट ए और बी को मिलाने से जो आकृति बनेगी, जो ज्यामिति बनेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन बोलूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइन। कोई ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं है, ना आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना कि कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, जहां पे ए क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है आपका? एंड पॉइंट। ठीक, ए क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट, और बी क्या है आपका? एंड पॉइंट। अगर डायरेक्शन ये रहा तो ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? लाइन है। ठीक है, कम से कम कितने चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक, अब आप देखो, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 पॉइंट से कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं। तो 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही खींचा जा सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही खींचा जा सकता है। और 2 लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक लाइन खींचने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर आप 3 पॉइंट कर दोगे तो एक लाइन और खींच सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ए बी और बी सी, ये क्या हो गया आपका? 2 लाइन हो गया। ठीक है, लेकिन इतना चीज याद रखना है कि कम से कम एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? लाइन हो गया। अब देखो सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है आपका लाइन के प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है जो रेखा खंड। ठीक है, रेखा का क्या बोला है? खंड बोला है एक। दूसरा बोला हुआ है उसमें रेखा के प्रकार, और रेखा के प्रकार 2 बताया, एक स्ट्रेट लाइन बताया है और एक कर्व लाइन बताया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, और कर्व लाइन मतलब हो गया आपका वक्र रेखा। ठीक है, तो 2 रेखाएं आपका दिया हुआ है। तो देखो होता क्या है रेखा, ये तो समझ आ गया ना रेखा क्या है। अब देखो इसमें 2 टाइप का आपका रेखा दिया हुआ है। एक तो आपका रेखा खंड दिया हुआ है। ठीक है, अब रेखा खंड क्या होगा? रेखा खंड मतलब जो लाइन है उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे? सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन ऑफ लाइन। देखो अगर मैं ये ए और बी, ठीक है, ये क्या ले लिया? एक लाइन ले लिया, ये ए और बी, ये क्या है? एक लाइन है। अब इस लाइन को वो बोलेगा, कुछ भी सेक्शन देगा कि इस सेक्शन पे काटना है। कितना सेक्शन पे काटना है? 2/3 पे काटना है। ठीक है, 2/3 पे काटना है। तो अगर मैं इसका 5 खंड करूं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, तो एक लाइन का खंड क्या हो जाएगा? ये आपका एक लाइन का खंड हो जाएगा, रेखा खंड।
ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक, नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन, लेकिन जान लो क्लास सेवेंथ में भी ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 7 की बुक से ही स्टार्ट हो जाता है हम लोग का, क्लास 6 से ही, ठीक है, क्लास 6 से ही हम लोग लाइन के जो है सेगमेंट है उसके जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है तो मैं भी इसको नहीं पढ़ाऊंगा, और पूछेगा भी तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कैसे पूछेगा, 2/3, 3/4 इस पार्ट में कट कर रहे हैं तो सिंपल सा है, इसको कट करो और उसको दर्शा दो, ठीक है, सिंपल सा पूछेगा। 100 मीटर लाइन है, ठीक है, मान लो क्या बोलेगा 100 मीटर लाइन है तो उसका 1/3 कितना होगा, 33 मीटर होगा, ठीक है, 33 सही 1/3 जैसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछना रहा तो इसी तरीके से पूछेगा, ठीक, समझ आया। तो ये सारी चीजें बहुत इजी है, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा क्या, इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो दूसरी चीजें देखो इसमें, दूसरा देखो, अब टाइप्स ऑफ लाइन देखो, ठीक है। तो लाइन हमारे दो टाइप के देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा, और एक देखते हैं हम लोग वक्र रेखा, ठीक है, कर्व लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वक्र रेखा, ठीक है। सरल रेखा और वक्र रेखा, ये दो टाइप का हम लोग क्या देखेंगे, रेखा देखेंगे। देखो अगर लाइन क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट है एकदम सीधा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और अगर लाइन कैसा है आपका, इस तरीके से है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व रेखा। देखो कर्व रेखा क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो वक्र बना रहा है, एक एंगल बन रहा है ना, कर्व बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व रेखा, ए बी। तो इसमें देखो ए बी, ये क्या है आपका, कर्व लाइन है, ये क्या है आपका, कर्व लाइन है, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बनता ही नहीं है, बनने का तो क्या ही पूछेगा। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कर्व लाइन क्या होता है, एक चीज बस पूछ सकता है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितने एंगल पे रहते हैं, तो एक लाइन से तो एंगल बन ही नहीं सकता भैया, एक लाइन से थोड़ी ना एंगल बनेगा, दो लाइन से बनेगा। जब तक ये एक लाइन है तब तक तो एंगल बन ही नहीं सकता, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंगल के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो लाइन चाहिए। सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, एक पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं। अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, एक पॉइंट दिया, इससे मैं कितना लाइन खींच सकता हूँ, इनफिनाइट, मतलब कितना भी लाइन खींच सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे खींच दूंगा, इसी पॉइंट से ऐसे खींच दूंगा, ऐसे खींच दूंगा, ऐसे खींच दूंगा, ऐसे खींच, मतलब कुल मिला के क्या है, एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकते हैं, ठीक है। खींच नहीं सकता हूँ, कम से कम 2 तो लाइन चाहिए, 2 मतलब एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन एक पॉइंट से होकर कितने रेखाएं जा सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है, कितने रेखाएं जा सकती है, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, लाइंस के बारे में ही देख रहे हैं, तो अब 2 लाइन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, 2 लाइंस को देखते हैं किस तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक, 2 लाइन को देखते हैं कि किस तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं एक लाइन लिया ये और दूसरा लाइन लिया ये कैसे है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी और डी, ये कैसा है, ये कैसा है, कैसा है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन, ठीक, ये क्या है आपका, पैरेलल लाइन। अब 2 लाइन है, 2 लाइन जब पैरेलल कब होंगे, जब उसको आप खींच दो और कहीं पे भी एक दूसरे को क्या ना करें, काटे ना, कहीं पे एक दूसरे का सेक्शन ना करें, तो ये कैसा होगा आपका, पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर रेखा, समांतर रेखा, क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल रहेगा, ठीक, ये एक हो गया। अब देखो इसी में अगर मैं लाइन को लूंगा, ये तो पैरेलल हो गया, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब दूसरा देखो, अगर ये एक दूसरे को कहीं पे, ये एक लाइन ऐसा गया है, ठीक, और एक लाइन क्या गया है, ऐसा गया है, बताओ ये पैरेलल है क्या, नहीं है, दोनों के बीच गैप क्या है, चेंज होते जा रहा है, क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है, कन्वर्ज और डाइवर्ज यानी होता है करना, तो ये क्या है, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब कन्वर्जिंग लाइन है,
ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग लाइन और असमांतर रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? असमांतर रेखा, कन्वर्जिंग लाइन। ठीक है, क्या हो रहा है? वो कन्वर्ज हो रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है, और ऐसे जाओगे तो डाइवर्स हो रहा है, फैल रहा है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, और डाइवर्स मतलब फैलना। ठीक है, तो ये एक टाइप, इसको क्या बोलेंगे? असमांतर रेखा, कन्वर्जिंग लाइन। ठीक, अब देखो, अब दो लाइन है ना, कौन सा लाइन है ये ए बी है, और ये है आपका सी डी। ठीक, कन्वर्जिंग लाइन बोलेंगे। समझ आ रहा है ना? ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, देखो इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको भी आगे बढ़ाता हूं, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग लाइन, असमांतर रेखा। ठीक, अब देखो इसी में देखो, ये वाला एक लाइन है, ठीक, ये वाला लाइन है, और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपका ए बी, और ये लाइन है आपका सी और डी। ये कैसा लाइन है? ये कैसा है? ये कैसा लाइन है? एक दूसरे पे क्या है? ये लंब है। एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे है ये? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंबवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जिसमें ये कैसा है आपका? ये हॉरिजॉन्टल है। ए क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। एक सॉरी, या वर्टिकल बोलो, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या वर्टिकल बोलो। ठीक है, तो अगर इसी में मैं देखूं इस तरीके से, ये अगर मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, और अगर कोई लाइन ऐसा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलूंगा इसको मैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलूंगा? कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। क्या है आपका? वर्टिकल लाइन। ठीक, ये है आपका वर्टिकल है। इस तरीके से रहेगा तो क्या होगा? ये वर्टिकल रहेगा। और अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है, हाँ, कट करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आगे एक्सटेंड करोगे तो कट करेगा। मतलब कुल मिला के ये अर्थ सरफेस, ये लाइन नहीं है ना, अर्थ सरफेस ले रहा हूं या कोई प्लेन ले रहा हूं। इसको मान लो अर्थ का सरफेस है या कोई प्लेन है। ठीक है, अगर कोई प्लेन है, सपोज ये आपका एक प्लेन ही है, ब्लैक बोर्ड को देखोगे प्लेन ही है। अगर इसमें मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो क्या है? अभी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दूंगा या वर्टिकल है, और इस तरीके से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक तो समांतर भी है, और दूसरा ये क्या है? इसमें अगर इसका प्रोजेक्शन देखूंगा तो इस तरीके से जाएगा। प्रोजेक्शन देखूंगा तो ऐसे ही जाएगा ना। ये क्या होगा? आपका हॉरिजॉन्टल होगा। समझ आएगा ना? अगर इस तरीके से, ये वाला क्या है? आपका प्लेन है। ये क्या है? आपका प्लेन है। तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस तरीके से लाइन लिखूं तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका लाइन का प्रोजेक्शन होता है। ठीक, इस तरीके से लाइन क्या होते हैं? प्रोजेक्शन रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है कभी भी कोई एंगल नहीं बनेगा। बनेगा क्या? पैरेलल है तो एक दूसरे को जब कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। जब भी कोई क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो वहां पे कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस साइड से भी देखोगे तो 90 डिग्री बनेगा, इस साइड से भी देखोगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ तो एंगल बनेगा। ठीक है, कुछ तो एंगल बनेगा। कट कर रहे हैं तो कुछ तो एंगल बनेगा। और कैसा एंगल बनेगा? कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अगर इधर से देखोगे तो थीटा बनेगा, इधर से देखोगे तो कुछ और बन सकता है। ठीक, कुछ भी बन सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल है तो क्या बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा? 90 डिग्री पे ही होगा। और ये तो उसका पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो कुछ एंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई आपको? क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, यहां से भी नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्वेश्चन में आपको देगा कि एक प्लेन है, ऐसे उड़ रहा था धुआं छोड़ते हुए,
तो अर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, एक प्लेन था, ऐसे जा रहा था, कुछ ना कुछ तो धुआं छोड़ेगा, तो धुआं छोड़ेगा तो वो धुआं का प्रोजेक्शन कुछ होगा, तो वो क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर पैरेलल जा रहा है तो 0 डिग्री बनेगा, ऐसे ऐसे उड़ रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कुल मिला के। ठीक है, तो इस सब चीजों को समझते चलिएगा। ठीक, इधर को मिटा देता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका लाइन। ठीक है, अब देखो, अब दो लाइन का प्रोजेक्शन करते हैं और उसका एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगला, देखो आप दूसरा टॉपिक देखो, आपका क्या है, एंगल कोण। ठीक है, क्या है आपका, कोण। ठीक है, एंगल देखना। अब एंगल क्या होगा, तो कोई भी दो लाइन अगर कहीं पे भी कट कर रहा है, ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन ले लिया, एक लाइन ले लिया मैं, इसको ओ ले लिया, ओ ए, और एक लाइन ले लिया ओ बी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो दो लाइन अगर एक दूसरे पर पैरेलल नहीं ना, दो लाइन कैसे हो, असमांतर हो, तो वो कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएंगे। ठीक है, दो लाइन अगर असमांतर हो तो वो कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएंगे। ठीक, समांतर है, ये एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री बनेगा, कुछ बन ही नहीं रहा है तो 0 डिग्री बोलो यार। ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। ठीक, तो देखो अब एंगल के प्रकार देखते हैं। एंगल का प्रकार मैंने बताया था, 3 टाइप का एंगल रहता है आपका। ठीक है, 3 टाइप का एंगल रहता है, बताया था। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका अधिक कोण, एक क्या होता है आपका अधिक कोण। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक, एक होता है आपका समकोण, एक क्या होता है आपका समकोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल बोलेंगे, ट्रायंगल निकल गया था। और एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका न्यून कोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये 3 टाइप के एंगल पढ़े थे। देखो अगर दो लाइन, ये एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है, ये ओ ए, और ये एक लाइन है ओ बी, तो ये कैसा है, ये एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये क्या होता है आपका अधिक कोण, बताया था। समकोण क्या होता है, जब थीटा क्या हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये ओ है, ए दो लाइन है, ओ ए और ओ बी, तो ये क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर दो लाइन ओ ए और ओ बी इस तरीके से हो और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये क्या होगा आपका न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक, ये चीजें, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। अब देखो अगर दो लाइन इस तरीके से है, ठीक है, एक होता है सरल कोण, एक क्या होगा आपका सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। सरल कोण कितने का होता है, 180। ठीक है, जो स्ट्रेट एंगल है, देखो ये एक लाइन हुआ, इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मान लिया मैंने बी, तो ये हो गया आपका ए ओ और ओ बी, दो लाइन हो गया। और दोनों कैसे हैं, तो स्ट्रेट लाइन है, और इसका एंगल क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा अगर इस तरीके से है तो कैसे रहेंगे आपका 180 डिग्री, इधर से भी 180 डिग्री बनेगा और इधर से भी 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक, समझ आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सरल कोण। अधिक कोण, ठीक है, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री थोड़ा सा ये कर ऐसे करके घुमा दिए। ठीक है, ये क्या था, ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो ये बना, फिर इधर लाया तो ऐसे बना, बन रहा है ना, और थोड़ा सा झुका दिए तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो इसको पहले लिख लेना इसके ऊपर में। ठीक है, फिर ये चारों को बनाना, तीनों को बनाना। ठीक, ये समझ आ गया 180 डिग्री का होता है। अब देखो इसी में ना और देखते हैं हम लोग,
ठीक है, देखो अब दूसरा देखो, एक क्या बोलेगा, सप्लीमेंट्री बोलेगा, ठीक है, एक क्या बोलेगा, सप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ पूरक, पूरक नहीं समपूरक, पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है, हाँ एक क्या बोलेंगे आपका, समपूरक कोण, समपूरक रेखा या कोण ले लो, ठीक है, समपूरक रेखा। तो समपूरक रेखा को क्या होगा आपका, इसको बोलेंगे आपका सप्लीमेंट्री लाइन, ठीक है। अब कोई भी लाइन अगर सप्लीमेंट्री, ठीक है, देखो, हाँ अच्छा एंगल है, समपूरक कोण है, सॉरी, हाँ क्या है आपका, एंगल, ठीक है, ये क्या होगा, समपूरक एंगल। अब देखो, अब दो लाइन देखो, अगर कोई भी दो लाइन है, ठीक है, ये आपका ओ ए, ठीक है, और एक ले लो आप, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनेगा, संपूरक कोण होगा जब दो लाइन कितना हो, उनका सम जो है, जब दो एंगल का सम क्या हो आपका 180 डिग्री हो, ठीक है। सपोज एक एंगल है आपका x और एक एंगल है आपका y, अब दोनों का जब सम है वो अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। हाँ सप्लीमेंट्री एंगल का भी उतना ही होगा, लेकिन इसमें दो लाइन रहेगा ना, दो एंगल बनेंगे। जैसे देखो सपोज मैंने ले लिया इस तरीके से लाइन खींच दिया, ठीक है, इस तरीके से, ये ले लिया मैंने O, ये ले लिया मैंने A ले लिया, B ले लिया और इसको C ले लिया, ठीक है। ये देखो ये कुछ है, इसको स्ट्रेट नहीं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये B, ठीक। अगर यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल X बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है Y, तो एंगल X प्लस Y क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संपूरक कोण बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे उसको, संपूरक कोण बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो वो इस तरीके से रहेगा। हमेशा अगर सप्लीमेंट्री बोला है तो वो क्या होगा, तो दो एंगल का योग जो समेशन ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वर्ड को याद रखना आप सप्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरा याद रखना आप पूरक कोण, क्या याद रखना, और पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण याद रखना। यहां से ये वाला को बहुत पूछना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इसको ज्यादा पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर दो लाइन है, सपोज ये ले लेता हूं मैं, ये O A B और इसको लिया C, तो इसमें ये कुछ एंगल बनेगा X और ये कुछ एंगल बनेगा Y। तो जब इस एंगल का सम है X प्लस Y, एंगल ऑफ ये X प्लस एंगल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण 180 डिग्री, पूरक कोण 90 डिग्री, ठीक है, समझ आया। इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक, तो इसको याद रखना, संपूरक और पूरक कोण, ठीक है। अब देखो एडजेसेंट एंगल होगा एक, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ठीक। एक होगा आपका एडजेसेंट, आसन्न, आसन्न, आसन्न क्या बोलेंगे, आसन्न कोण या आसन्न भुजा, या ठीक है कोण बोल दो, आसन्न कोण, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या आपका, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसमें देखो जब एक कॉमन हो उसमें क्या होगा, एक जो उसका आर्म होगा, एक जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन रहेगा, एक लाइन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जैसे इसी में देख लो, ये वाला जो लाइन है ये एंगल जैसे बन रहा है AOB और OA, ठीक है, OA और OB ये दो लाइन है, कितने एंगल पे है वो, X एंगल पे है। और यहीं पे देख लो OB और OC ये Y एंगल पे है, मतलब एक भुजा जो है आपका क्या है, कॉमन है। अब वो कौन सा है आपका, OB, ये वाला लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आसन्न कोण, आसन्न भुजा बोलेंगे। कोण क्यों बोलेंगे, आसन्न भुजा, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ले लो इस तरीके से, ये, ठीक है, ये हो गया O, इसको ले लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, ये क्या है आपका, आसन्न भुजा है, ठीक, समझ आया।
वो बोलेगा ना, उसमें एडजेसेंट एंगल बोल देगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक। वो क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन समझ आना चाहिए कि ऐसा होता है करके, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो और देखें, कॉन्सेप्ट समझते चलना, ठीक है। माइक को देखना पड़ रहा है, चार्ज निकल जाएगा तो। ठीक है, एक जो होता है ना आपका सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, ठीक, ऑपोजिट एंगल बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक, ऑपोजिट एंगल या सम्मुख कोण। जैसे ये मेरा कोई लाइन है, इस तरीके से मैं खींचा, ठीक है, और इस तरीके से कोई लाइन लाके मैंने काट दिया, ठीक, इस तरीके से लाइन, ये लाइन है आपका ए बी, ये लाइन है आपका सी और डी, ये दो लाइन है आपका, ठीक है। ये क्या है, दो लाइन, ये कहाँ पे कट हो रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे कट हो रहे हैं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ, ठीक है। ये कौन से पॉइंट पे कट हो रहे हैं, ओ वाले पॉइंट पे कट हो रहे हैं। तो देखो ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग सम्मुख कोण, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसमें देखो आपका कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, और देखो एक एंगल कौन बन रहा है आपका, इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये बराबर होगा, ठीक। और वैसे ही अगर मैं देखूं, क्या देखूं, एंगल, ठीक है, एक ये देखना, एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, क्या हो जाएगा आपका, बी ओ सी। ये क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो समझ आया, इस तरीके से एक बनेगा, ठीक। अब इसी में देखो, इसी में ही देखो, अगर मैं एक लाइन ये लिया, दूसरा लाइन ये ले लिया, ठीक है, एक लाइन ये ले लिया, इसको ले लिया मैंने ए बी, ये लाइन ले लिया मैंने सी डी, और एक लाइन और ऐसे करके खींच दिया, ठीक है, एक लाइन और ऐसे करके खींच दिया। इस लाइन को क्या ले लूं मैं, इस लाइन को ले लेता हूं ए बी सी डी ई, और ये हो गया आपका एफ, ठीक है, ई और एफ। तो इसमें देखो ये यहां पे कुछ एंगल बनेगा, यहां पे कुछ एंगल बनेगा, यहां पे कुछ एंगल बनेगा, और यहां पे भी कुछ एंगल बनेगा, बन रहा है। तो ये इस वाले लाइन पे कुछ, ये दोनों पैरेलल है ना, ये कैसा है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा लाइन आ रहा है वो ए को भी कट कर रहा है और बी को भी कट कर रहा है, तीनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज इसको मैं मान लेता हूं एक्स वाई, चलो कुछ और मान लेते हैं, एक्स वाई जेड की जगह इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, मान लेते हैं स्मॉल ए बी सी और ये डी, ठीक। और देखो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा, 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 ठीक है। तो ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई एफ जी एच, ठीक, समझ आया। तो इसमें जो है, इसको जो इसकी एक संगत कोण होगा, क्या होगा आपका, संगत कोण होगा, ठीक है, संगत कोण होगा। जैसे अब इसको देखो आप, ये जो ए है, और वो अब इसमें जैसे इसमें देखिए सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण के हिसाब से ए और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बी और डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बी और डी बराबर हो जाएंगे, किससे, सम्मुख कोण से। अभी जैसे सम्मुख कोण देखे हैं ना, दो लाइन को देखोगे तो ये सम्मुख कोण वाला कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है, जैसे क्या होगा ए, ये एंगल बन रहा है ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सी। लेकिन ये जो ये दोनों एंगल है, ये भी दोनों सम्मुख कोण है, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। कौन कौन सा आपका, ई और जी, ई और जी भी आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से कट कर रहा है तो, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे पैरेलल है, ये तो दोनों पैरेलल है ना। तो जिस एंगल पे ए बी लाइन को
कट करेगा उसी एंगल पे क्या करेगा आपका सीडी लाइन को भी कट करेगा, मतलब ये चारों क्या है आपस में बराबर है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग संगत कोण बोलेंगे। ठीक, समझ आया? इंग्लिश में उसका वर्ड ही नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका जो आपका इसको देखो B इक्वल्स टू डी होगा सम्मुख कोण से। ठीक है, और F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू G हो जाएगा, सॉरी F इक्वल टू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक, समझ आया? तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप, हाँ माइक चार्ज है, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो क्या बोलते हैं आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, संगत कोण को क्या बोलेंगे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रखना। अभी इन दोनों एंगल का जैसे A प्लस बी कितना हो जाएगा 180 होगा ना, A प्लस बी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, C प्लस डी क्या होगा ये भी 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो इस तरीके से भी आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा। और चारों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 360, चारों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 360, तो ये भी नीचे वाला भी 360 होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखें, दो चार्टों आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, दो चार्टों हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आंसर बताना। ठीक है, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट से, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वही करेंगे। फिर कल क्या करेंगे हम लोग जो ट्रायंगल से, फिर उसके बाद किससे क्वेश्चन बनेगा आपका क्वाड्रिलैटरल से, और उसके बाद सर्कल से। ठीक है, देखो पहला निकालना है वह कोण, मतलब वह एंगल निकालना है। ठीक है, वह एंगल जो अपने पूरक कोण, जो अपने पूरक मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, एंगल विच इज मोर देन 20 डिग्री ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो निकालो आप। दूसरा, ठीक है, वह कोण, ठीक है, वह एंगल जो अपने पूरक कोण का, जो अपने पूरक कोण का 1/5 है, 1/5 है, ये निकालना है। ठीक, तीसरा निकालो आप लोग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका लाइन है, ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका एंगल L1, ये दिया हुआ है एंगल 1, और ये दिया हुआ है आपका एंगल 2, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको निकालना है। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है। ठीक है, एक ये निकालो।
ठीक है, ये है आपका एंगल 1, ये है आपका एंगल 2 और ये है आपका एंगल, ये एंगल 3 है, सॉरी ये एंगल 3, ये एंगल 2। ये वाला एंगल दिया है आपका 70 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है आपका 30 डिग्री, ये दिया है आपका 80 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ट्राई करो ना, बनाओ, वेट काहे कर रहे हो, नहीं बनेगा क्या? पूरा वही कॉन्सेप्ट था, बनाओ ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, ये आपका ओ वाला पॉइंट है, ये दिया हुआ है आपका फाई और ये दिया हुआ है आपका थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है थीटा और दिया हुआ है फाई इक्वल्स टू 5 टाइम्स थीटा। फिर उसके बाद पूछा है थीटा इक्वल्स टू। ठीक, ये उसी पे तो बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उतना सही बन जाएगा आपका। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक एंगल निकालना है, तो उस एंगल निकालो जो अपने पूरक मतलब बताया ना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अगर दो एंगल है, सपोज एक एंगल क्या है x है और दूसरा एंगल क्या है y है, तो दोनों का समेशन क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो इसी में क्या बोला है कि एक एंगल जो है अपने दूसरे एंगल से 20 अधिक है। मैं मान लेता हूं किसको, y को। y जो एंगल है वो क्या है, x से 20 अधिक है। यही तो बोला है ना। दूसरा लाइन क्या बोला है, जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है, जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। ठीक है, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। ठीक है, तो उसका x का पूरक कोण मान लेता हूं। क्या x का पूरक कोण क्या था आपका, y था। ठीक, तो x क्या है, सॉरी, तो y क्या हो जाएगा आपका, x प्लस क्या हो जाएगा 20। नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा हो गया ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, वैसे आएगा वही आंसर, बाकी ना इसमें बोला है उल्टा। जो अपने पूरक कोण का, अगर x है, x का पूरक कोण क्या है, y है, तो y x क्या है आपका, हाँ ठीक, तो x क्या है आपका, y का 20 टाइम है। ठीक है, x क्या है, y का 20 टाइम है। तो देखो इस पे क्या करोगे आप, रख दोगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y प्लस 20 प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 90, और ये क्या हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 70, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35। लेकिन ये y है ना, अब पूछा क्या है इसमें, x को पूछा है, तो x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका 55। 20 जोड़ोगे, 35 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, क्या पूछा है, वह कोण। अब देखो, अब इन दोनों को ऐसे भी ऐड करो, x प्लस y को ऐड करो, कितना आएगा आपका 90 आएगा। 35 प्लस 55 क्या आएगा आपका 90 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बस आपको एक ही वर्ड को याद रखना है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, समझ आया, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ठीक, इसी से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। एक क्वेश्चन ये बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है, मान लेता हूं ये x है। ठीक, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, y है। ठीक है, x क्या है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, y है। अब देखो x को क्या बोल रहा है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है 1/5 है, तो 1/5 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा y। ये दिया हुआ है, समझ आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू सीधा सीधा मैं क्या कर दिया हूं, इसको 5x इक्वल्स टू वाई हो गया, ट्रांसफर कर दिया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका x, और x की जगह क्या रखूंगा मैं 5x, सॉरी y की जगह क्या रख दिया मैंने 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो
6x इक्वल टू 90 और ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 6 का 6 और 15 छक का 90, तो क्या आ जाएगा आपका 15 डिग्री। समझ आया? और इसी में पूछेगा कि उसका पूरा कोण क्या है, पूरा कोण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 में 15 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 75। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा आपका 75। ठीक, समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आपका। समझ आ रहा है ना? देखो अब ये वाला क्वेश्चन है मैंने टेस्ट में दिया था इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में दिया था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, जो एडजेसेंट एंगल है, संगत कोण है, एडजेसेंट एंगल, ये क्या है आपका 2 और ये उसका क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री ही ना होगा, होगा ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब मैं क्या बताया था कि ये जो एंगल क्या होता है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये वाला जो कितना है आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा 150 डिग्री बच जाएगा ना, 150 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब पूछा है दिस प्लस दिस, तो ये L1 कितना है आपका, एंगल 1 कितना है आपका 30 डिग्री, और एंगल इसको सॉरी एंगल 1 जो है आपका 150 है और एंगल 2 क्या है आपका 30 है, तो कितना आ जाएगा ये 1। सीधा सीधा एक नंबर देके जाएगा, कितना इजी है। ठीक है, आता है ना क्वेश्चन ये वाला 100% आता है। ठीक, अब देखो इसमें देखो ये वाला देखो, अब इसमें क्या पूछा है 1 + 2 और -3। ठीक है, अब देखो ये कितना है आपका 70 और ये कितना है 30 और ये क्या है कंप्लीट क्या है आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का पूरा कितना होता है 180 होता है। अब ये अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 180 में 100 को क्या करोगे घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 80 बच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका L1 हो जाएगा आपका 80 डिग्री। L1 क्या हो जाएगा आपका, L1 हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, समझ आया? तो ये L1 मिल गया आपको। अब देखो ये L1 ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल है, L1 और L3 क्या है ऑपोजिट एंगल है। ठीक है ना, L1 और L3 क्या है आपका ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री ही होगा। अब ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, बताया ना। ठीक है, ये 70 और 30 100 हो गया, अब 180 में मैं घटाऊंगा तो 80 बचेगा। ये अगर दोनों क्या है आपस में बराबर होते हैं तो ये भी 80 हो गया। ठीक है, तो अपने को तो दो चीज मिल गया आपका, L1 मिल गया 80, ये अपने को चाहिए, और -80 मतलब ये तो 0 ही हो गया ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया 0 हो गया। अब अपने को सिर्फ L2 की वैल्यू चाहिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखो ये अपने को 80 मिल गया, ये 70 मिल गया, ये 80 मिल गया, और ये टोटल क्या है, टोटल क्या है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है ये चतुर्भुज है। तो अपने को 3 एंगल तो पता चल गया, इन तीनों को जोड़ेंगे और 360 से क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाता है L2 एंगल 2 प्लस ये क्या हो गया आपका 80 डिग्री प्लस ये क्या हो गया आपका 70 डिग्री प्लस ये क्या हो गया आपका 80 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका 360 होगा ना, 360 डिग्री होता है भाई। चतुर्भुज का कितना होता है 360 होता है, त्रिभुज का 180 और चतुर्भुज का 360। अब देखो ये सबको ऐड करो 15 15 8 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 230। ठीक है, ये L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360। अब ये L2 इसको ट्रांसफर कर दो तो 360 माइनस 230 कितना बच जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका प्लस 130 डिग्री इक्वल टू यही पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों तो गया, अब बच गया कितना आपका 130 डिग्री। तो 130 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये पूरा लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आया था आपका मंडी 2000 मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2021 में, ये उसका क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में पूछा, टेस्ट सीरीज में पूछा था, टेस्ट अभी लिया था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी डाला था। देखो अब इसमें क्या बोला है आपका, सीधा सीधा बोल दिया है। अब देखो ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका 360 होगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा आपका 360 होगा। अब इसमें आपका दिया हुआ है, अब देखो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, सामने वाला ये वाला भी क्या होगा थीटा ही होगा, ये अगर फाई है तो ये भी क्या होगा आपका फाई होगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण है।
ठीक है, सम्मुख कोण है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा। तो अगर मैं कुल मिला के देखूं तो थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या हो गया आपका 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360। ठीक है, अब देखो फाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 5 थीटा, 5 थीटा दिया हुआ है ना, तो देखो ये हो जाएगा 2 थीटा, अब 2 इंटू अब 5 की जगह क्या रख दूंगा मैं 5 थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 360। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 360। जोड़ोगे तो 12 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 और ट्रांसफर कर दो 12 किया 36 30 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ आया? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये पूछा है ना क्वेश्चन में, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग थोड़ा नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग ट्रायंगल को कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लाइन से और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लाइन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग किसमें जाएंगे ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।